दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि आपकी सांसें भी गूंज रही है। अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखती है। आपको धरती पर गिरता एक तारा दिखाई देता है। वो कोई साधारण मीटियोर नहीं है, बल्कि 1833 का ग्रेट लियोनिड फायरबॉल है। उस रात हजारों मीटियोर्स ने आसमान को रोशन कर दिया था। लोग हैरान और डरे हुए थे। कुछ ने तो इसे ईश्वर का संकेत माना, तो कुछ ने सोचा कि ये दुनिया का ही अंत है। उस रात आसमान में इतने मीटियोर्स थे कि लग रहा था कि जैसे पूरे आसमान के ही तारे टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। वो घटना इतनी अद्भुत थी कि उसने मानवता के ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल दिया था। 1833 की उस रात के बाद से हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में जाना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। 2025 में हम कई ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के उन्हीं अनसुलझे रहस्यों को और भी करीब ले जाएंगे। साल 2025 में एक बार फिर से ब्रह्मांड हमें अपने रहस्यों से हैरान करने के लिए तैयार है। 2025 के इवेंट्स बेहद ही खास होने वाले हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक है। क्या ये घटनाएं सिर्फ एक तमाशा है, या फिर ये ब्रह्मांड के कुछ गहरे राज छुपाए हुए हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टेलीविजन की एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। तैयार हो जाइए 2025 के एक रोमांचक सफर के लिए, जहां आप हैरान करने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखने वाले हैं। मार्च में गायब हो जाएंगे सैटर्न के रिंग। जनवरी तो फिलहाल निकल चुका है, लेकिन मार्च के महीने से 2025 के कॉस्मिक मिस्ट्रीज की शुरुआत होने वाली है। 14 मार्च को चांद पृथ्वी की छाया में छिप जाएगा और एक डरावने लाल रंग में नहाया हुआ दिखेगा। इसे आम भाषा में हम ब्लड मून भी कहते हैं। सदियों से लोग इसे अशुभ संकेत मानते आए हैं। प्राचीन सभ्यताओं को लगता था कि ब्लड मून इसलिए होता है क्योंकि देवता उनसे गुस्सा हो गए हैं। 14 मार्च को हम भी उसी इवेंट को देखने वाले हैं। प्राचीन माया सभ्यता या मिस्र वासियों को डराया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह एक ऐसी घटना है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छुपे राजों के करीब ले जाती है। लेकिन सबसे रोमांचक चीज हमें सैटर्न के साथ देखने को मिलेगी। 14 मार्च को कुछ बहुत ही अजीब होगा। सैटर्न के आइकॉनिक रिंग्स अचानक ही गायब हो जाएंगे। अरे आप घबराइए नहीं, वो सच में गायब नहीं होंगे, बल्कि अर्थ से देखने पर वे एज ऑन यानी बिल्कुल ही तिरछे दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हमें उनकी चौड़ाई नहीं दिखेगी। हमें ऐसा लगेगा मानो सैटर्न के रिंग गायब ही हो गए हो। ये घटना हर 15 साल में होती है और ये इतनी दुर्लभ है कि इसे देखना अपने आप में ही एक बड़ी बात होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान हम सैटर्न के मून को और साफ तरीके से देख पाएंगे। तो क्या हमें इन मून्स पर पानी या जीवन के संकेत मिलेंगे, या फिर हम सैटर्न के रिंग के बारे में कुछ नया सीख पाएंगे? इस घटना से हमें सैटर्न के बारे में और गहराई से जानने को मौका मिलेगा। अप्रैल की आसमानी आग। अप्रैल के महीने में आसमान का नजारा देखने के लायक होगा, जो पूरी तरह से अलौकिक लगेगा। 22 अप्रैल और 23 अप्रैल की रात लिरिड मीटियोर शोवर हमें चरम पर होगा। ये मीटियोर शोवर एक कॉमेट थेचर के अवशेष है, और ये आसमान में इतनी तेजी से चमकेंगे कि लगेगा जैसे कोई दूसरी दुनिया से आ रहे हो। लिरिड मीटियोर शोवर में आप प्रति घंटे लगभग 20 मीटियोर्स देख सकते हैं, और 1982 में तो लिरिड ने प्रति घंटे 90 मीटियोर्स दिखाए थे, जो एक अद्भुत नजारा था। ये मीटियोर सिर्फ रोशनी की लकीरें नहीं है, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के अवशेष है। एक कॉस्मिक मैसेंजर है जो हमारे सोलर सिस्टम के पुराने राज लेकर आ रहे हैं। असल में लिरिड मीटियोर शोवर का इतिहास 2700 साल पुराना है। प्राचीन चीनी सभ्यता ने भी इस मीटियोर शोवर को देखा और इसे आसमानी आग का नाम दिया था। यहाँ तक कि 1803 में अमेरिका में लोगों ने लिरिड को देखकर सोचा कि आसमान से तारे गिर रहे हैं। मई खोलेगा हेली कॉमेट्स के राज। जैसे जैसे मई का महीना शुरू होता है, एटा एक्वायर्ड मीटियोर शोवर आसमान की रानी बन जाती है। ये कोई साधारण मीटियोर शोवर नहीं है, ये मीटियोर हेली कॉमेट के टुकड़े हैं, जो हजारों सालों से हमारी मानवता सभ्यता को रोमांचित करते आया है। 6 और 7 मई को ये मीटियोर शोवर अपने चरम पर होगा और आप हर घंटे करीब 60 मीटियोर्स को देख पाएंगे।
हेली कॉमेट अगली बार 2061 में दिखेगा, लेकिन इसके अवशेष हमें इसकी यात्रा की एक झलक देते हैं। ये मीटियोर्स जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर चमकते हैं, हेली कॉमेट के प्राचीन अतीत के बारे में गहरे रहस्य छुपाए हुए हैं। एटा एक्विरिड मीटियोर शोवर का नजारा देखने के लिए सबसे अच्छा समय रात 12 बजे के बाद होता है, जब आसमान सबसे अंधेरा होता है। ये मीटियोर कॉन्स्टेलेशन एक्वेरियस से निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो आसमान में कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। अगस्त की मीटियोर शोवर। इसके बाद अगस्त का महीना लेकर आता है परसीड मीटियोर शोवर, जो साल के सबसे प्यारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में से एक है। 12 और 13 अगस्त को आप हर घंटे करीब 60 मीटियोर्स को देख पाएंगे, जो उस रात के आसमान को रोशन कर देंगे। लेकिन इस बार एक खास बात है कि ये मीटियोर शोवर एक मूनलेस नाइट में होगा, जिससे इस बार की मीटियोर शोवर और भी साफ और चमकदार दिखाई देगी। परसीड मीटियोर शोवर कॉमेट स्विफ्ट टुटले के अवशेष हैं, जो एक विशाल सेलेस्टियल बॉडी है। इस कॉमेट का सिर्फ न्यूक्लियस ही बहुत से एस्टेरॉइड से बड़ा है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इस कॉमेट की ट्रेजेक्टरी और इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना के बारे में सोचा है। जब हम इस मीटियोर शोवर को देखते हैं तो ये हमें ब्रह्मांड में सुंदरता और भयंकर तबाही के बीच की पतली रेखा की याद दिलाता है। परसीड मीटियोर शोवर का नजारा देखने के लिए सबसे अच्छा समय रात 12 बजे के बाद होता है, जब आसमान सबसे अंधेरा होता है। सितंबर का ब्लड मून। 2025 में सितंबर का महीना एक और टोटल लूनर एक्लिप्स से लेकर आएगा, जो सितंबर को होगा। ये बेहद ही खास लूनर एक्लिप्स से हमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। सितंबर के महीने में चांद एक बार फिर से एक अलौकिक लाल रंग में नहाया हुआ दिखेगा। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में ब्लड मून को बदलाव या उथल पुथल का संकेत माना जाता था, पर हमारा आधुनिक विज्ञान इस घटना को समझाता है। टोटल लूनर एक्लिप्स तब होता है जब चांद पृथ्वी की छाया में पूरी तरह से छिप जाता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और चांद पर पड़ती है, जिससे वह लाल रंग में चमकता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। खैर, सितंबर के ब्लड मून का रोमांच यहीं पर खत्म होता है और हम चलते हैं 2025 के अगले बड़े इवेंट की ओर, साल के तीसरे सुपर मून। जैसे जैसे साल खत्म होने को आता है, ब्रह्मांड अपने सबसे शानदार इवेंट को आखिरी पलों के लिए बचा कर रखता है। अक्टूबर से दिसंबर तक 3 लगातार सुपर मून आसमान को रोशन कर देंगे। सबसे पहला सुपर मून आपको 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, इसके बाद 5 नवंबर और फिर आखिरी 4 दिसंबर को। इन इवेंट्स के टाइम चांद हमारी पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिसकी वजह से यह हमें सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। खासकर नवंबर का सुपर मून 2019 के बाद से सबसे शानदार होने की उम्मीद है। सुपर मून्स तब होते हैं जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिगी कहते हैं। इस दौरान चांद सामान्य से 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखता है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि लोग इसे देखने के लिए रात भर जागते रहते हैं। तो दोस्तों, इन दिन आपके क्या प्लान्स रहने वाले हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए अब चलते हैं दिसंबर की ओर और देखते हैं कि इस साल के आखिरी महीने हमारे लिए क्या छिपा हुआ है। दिसंबर का ग्रैंड फिनाले। आखिरी साल के अंत में ऐसा लगता है मानो पूरा यूनिवर्स हमारे लिए थिएटर परफॉर्म कर रहा हो, जैसे प्रकृति अपनी अंतिम प्रस्तुति दे रही हो। 14 दिसंबर को हमें रात के आसमान को रोशन करती जिमिनिड मीटियोर शोवर का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये मीटियोर शोवर अपने मल्टी कलर्ड मीटियोर्स के लिए जाना जाता है और ये किसी भी अन्य मीटियोर शोवर से बिल्कुल ही अलग होता है। जिमिनी कॉन्स्टेलेशन से निकलते हुए ये शोवर्स हर घंटे आपको 120 मीटियोर्स तक दिखा सकता है। मेरी मानो तो ये घटना आसमान की एक सच्ची मास्टरपीस है। लेकिन जिमिनिड को और भी ज्यादा खास बनाता है इसका ओरिजिन। ज्यादातर मीटियोर शोवर कॉमेट से होते हैं, लेकिन जिमिनिड एक एस्ट्रॉइड 3200 पैथन के अवशेष है। इस एस्ट्रॉइड का अनयूजुअल ऑर्बिट और मिस्ट्रीज बिहेवियर वैज्ञानिकों को हमेशा से ही हैरान करता आया है। जिमिनिड मीटियोर शोवर का नजारा देखने के लिए सबसे अच्छा समय भी रात 12 बजे के बाद ही होता है, जब आसमान में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। और इसी रंगीन रोमांच नजारे के साथ 2025 हमसे विदा लेगा। दोस्तों, जब दिसंबर के आसमान में आखिरी मीटियोर शोवर चमकेगा तो 2025 एक सेलेस्टियल मार्वल के साल के रूप में समाप्त हो जाएगा।
ये घटना चाहे वह ब्लड मून हो, सुपर मून हो या फिर मीटियोर शोवर 2025 के, ये सारे इवेंट्स हमारे इस यूनिवर्स के रहस्यों से जुड़ने का एक मौका है। 2025 हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्यों से रूबरू करवाएगा। हर घटना ने हमें याद दिलाएगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही ये घटनाएं हमें ब्रह्मांड की एक बड़ी कहानी बता रही है। क्या ये हमें ये समझने में मदद करेगी कि असल में हमारा अस्तित्व क्या है और हम इस विशालता में आखिर कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, इस साल इन सारे इवेंट्स को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा और हमें भी कमेंट करके हमें प्लान्स जरूर शेयर कीजिए। आप एंजॉय कीजिए 2025 और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।